नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। देश के सबसे प्रतिष्ठित और सुरक्षित माने जाने वाले भारतीय स्टेट बैंक में लोन घोटाला सामने आया है। बता दें कि गुजरात के दाहोद की 2 ब्रांच में फर्जी दस्तावेज से लोन घोटाला किया गया है, जिसमें जो लोग लोन के लायक नहीं थे उनको भी लोन दिया गया है। बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद वर्तमान ब्रांच मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके आधार पर पूर्व बैंक मैनेजर समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बता दें कि बीजेपी राज घोटाला होना आम हो गया है। कभी आरोपी देश का रुपया लेकर विदेश भाग जाते हैं और कुछ लोग आराम से करोड़ों का लोन ले लेते हैं। वहीं घोटाला करने वालों को आसानी से बिना किसी जांच पड़ताल के लोन मिल भी जा रहा है, लेकिन जरूरतमंदों को बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी उनको लोन नहीं मिल पाता है। अब आपको बता दें कि दाहोद पुलिस ने यह बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2 अलग अलग शाखाओं के एजेंटों ने पूर्व बैंक प्रबंधक के साथ मिलकर फर्जी सैलरी स्लिप और जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंक की सभी नीतियों और नियमों का उल्लंघन करते हुए 5 करोड़ 50 लाख रुपए का लोन देकर धोखाधड़ी की थी। उनमें कुछ रेलवे कर्मचारी थे जिनकी सैलरी कम थी, जिसके चलते उनकी सैलरी स्लिप में आंकड़ा बढ़ाकर उन्हें लोन दे दिया गया। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों के पास तो नौकरी भी नहीं थी और उन्हें सरकारी ड्राइवर, टीचर के फर्जी दस्तावेज और सैलरी स्लिप बनाकर लोन दिया गया। वहीं इस मामले में बैंक प्रबंधक की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने बैंक प्रबंधकों और एजेंटों समेत 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों शाखाओं के पूर्व प्रबंधक, 2 एजेंटों और ऋण धारकों समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह घोटाला साल 2021 से 2024 की अवधि के दौरान एसबीआई के मुख्य शाखा प्रबंधक गुरमीत सिंह बेदी ने संजय डामोर और फाइम शेख के साथ मिलकर किया था। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके बैंक के नियमों का उल्लंघन किया और रेलवे में क्लास 4 में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को कम वेतन के बावजूद कमीशन पर उच्च वेतन दिखाकर 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का लोन दिया। इसी तरह जेएलके टावर में संचालित एसबीआई की दूसरी शाखा के प्रबंधक मनीष गवले ने 2 एजेंटों के साथ मिलकर करीब 10 लोगों की फर्जी दस्तावेज, सैलरी स्लिप बनाकर उन्हें कागजों में गुजरात परिवहन निगम का कर्मचारी और सरकारी शिक्षक दिखाकर 82 लाख से भी ज्यादा का लोन दे दिया। इस लोन घोटाले में बैंक मैनेजर और दोनों एजेंटों की ओर से बैंक के नियमों की अनदेखी कर लोन देने का खुलासा होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आए संजय डामोर और फहीम शेख एजेंट बनकर बैंक के बाहर लोन लेने के लिए आने वाले लोगों की तलाश करते थे। वे उनकी सैलरी स्लिप अपडेट करते थे और बड़ा लोन दिलाने की गारंटी भी देते थे। लोन मंजूर होने के बाद वे लोन लेने वाले व्यक्ति से कमीशन के तौर पर पैसे ले लेते थे, जिसका एक हिस्सा बैंक मैनेजर को भेजा जाता था और दोनों एजेंट बैंक मैनेजर के साथ मिलकर इस लोन घोटाले को अंजाम दे रहे थे। वहीं ये लोन घोटाला लंबे समय से चल रहा था और जिन लोन धारकों ने फर्जी सैलरी स्लिप पर लोन लिया था वे समय पर लोन की किश्तें भी चुका रहे थे, लेकिन अवैध तरीके से लोन लेने वाले 3-4 लोन धारक समय पर किश्तें नहीं चुका पाए और उनके खाते एनपीए हो गए। और जिसके बाद जून 2024 में ऑडिट रिपोर्ट में यह मामला सामने आया, जिसमें दस्तावेजों की जांच के बाद पूरे घोटाले का पर्दाफाश भी हुआ। वहीं अब सवाल उठता है कि मोदी रोज पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके गुजरात में ही बड़े बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं। बीजेपी सरकार इन भ्रष्टाचारों पर लगाम लगा पाने में भी नाकाम हो रही है और ऐसा लगता है कि सभी भ्रष्टाचारियों को बीजेपी का संरक्षण भी प्राप्त है। वहीं अब देखना होगा कि इस तरह के भ्रष्टाचार पर सरकार कैसे लगाम लगाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।